मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर सिर्फ इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। आज मैं आपको दोनों का क्लियर डिफरेंस चार्ट पर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। इसे आप क्या कंसीडर करोगे एंड इसे क्या कंसीडर करोगे आप? दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ से भी मार्केट मूव किया और यहाँ से भी मार्केट मूव किया। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इस लेवल को लिक्विडिटी ग्रैप एरिया कहते हैं और इस लेवल को लिक्विडिटी स्वीप एरिया। चलो समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैप में क्या डिफरेंस है। इसमें मेजर डिफरेंस तो नहीं, बट कुछ कुछ पॉइंट है जो आप जान लेंगे तो मार्केट में क्लैरिफिकेशन हो जाएगा लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैप का। जैसा कि इस लेवल पे आपको दिख रहा है, इसे आप क्या कंसीडर करोगे? बोलो। दिस इज ए लिक्विडिटी ग्रैप एरिया एंड इस लेवल को आप क्या कंसीडर करोगे? दिस इज लिक्विडिटी स्वीप एरिया। दोनों का मूव देखो। अब दोनों ने मूव तो अच्छा दिया है। पहले लिक्विडिटी ग्रैब पे देखो क्या मूव दिया मार्केट ने, फट गया। एंड लिक्विडिटी स्वीप में भी दिया। तो हम जान क्यों रहे हैं इसको? तो जानना जरूरी है। जैसे कुछ एग्जांपल और ले लेता हूँ। ये आपको दिख रहा है कुछ? इसे आप क्या कंसीडर करोगे? दिस इज लिक्विडिटी स्वीप एरिया एंड इस लेवल को दोनों में माइन्यूट सब डिफरेंस है बट अंतर है। इसे आप क्या कंसीडर करोगे और इसे क्या कंसीडर करोगे? इसे लिक्विडिटी ग्रैप एरिया, इसे लिक्विडिटी ग्रैप कहेंगे और इसे लिक्विडिटी स्वीप। दोनों ने मूव तो अच्छा दिया है, ऑलमोस्ट 1:2। कहाँ तक जाएगा पता नहीं। ये भी क्या मूव दिया, 1:7, 1:5, 7 भी जा सकता है। लिक्विडिटी स्वीप एरिया उसे कहते हैं जहां मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप कर जाए, यानी कि विक के साथ नहीं, कैंडल के साथ, तब उसे लिक्विडिटी स्वीप कंसीडर कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है, ये पूरी कवर किया है उस कैंडल को। अगर विक के साथ रहा तो उसे लिक्विडिटी ग्रैब कहेंगे। उसके बाद तुम मूव देखो, दिस इज ऑलमोस्ट 1:4 एंड लिक्विडिटी ग्रैब उसको कंसीडर करेंगे जिस जहां मार्केट एक विक से ऊपर उठ जाए या विक से नीचे गिर जाए। नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, मार्केट यहाँ से वीक के साथ ऊपर गया है तो इसे क्या कहेंगे? लिक्विडिटी ग्रैब। उसके बाद तुम खुद ही मूव देखो क्या मूव दिया, 1:2। ये बहुत सिंपल है, कुछ कुछ टर्म को फॉलो करोगे तो आराम से सीख जाओगे। अब तुम बताओ इसको क्या कंसिडर करेंगे? लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे।
कि मार्केट विक के साथ नहीं कैंडल के साथ गया है। मूव तुम खुद ही देखो। 1:3। लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब अप साइड भी हो सकता है और डाउन साइड भी हो सकता है। फाइंड तुमको खुद ही करना पड़ेगा, जैसे कि लेवल ड्रॉ करके। यहाँ पे मैं लेवल ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे बताओ क्या हुआ, इसको क्या कंसीडर करोगे? टाइमर स्टार्ट हुआ, इसे लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे। इसके बाद तुम खुद ही मूव देखो। 1:2। तो ये काफी सिंपल है। ये टर्म लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब दोनों सेम ही लगते हैं, बट मार्केट में बहुत सारा डिफरेंस है, जिसे समझना जरूरी है। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और कहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब। यहाँ पे क्या हुआ अब तुम बताओ, यहाँ पे क्या हुआ अब तुम बताओ, इसको क्या कंसीडर करोगे? टाइमर स्टार्ट। दिस इज ए लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। उसके बाद मार्केट ने देखो मूव किया, ऑलमोस्ट 1:2 तक तो गया है। यही सारा डिफरेंस है। आप लोग को तो पता ही नहीं होगा कि लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब होता क्या था। अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ? नहीं तुम बताओ। टाइमर स्टार्ट। दिस इज ए लिक्विडिटी स्वीप एरिया। उसके बाद तुम मूव देखो मार्केट का। मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर करूंगा कि लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब किस किस स्पॉट पे दिख रहे हैं। चलो बताओ यहाँ पे क्या कंसीडर करोगे? टाइमर स्टार्ट। इसे भी लिक्विडिटी स्वीप ही कहेंगे, भले ये मूव ना किया हो, बट इसे भी लिक्विडिटी स्वीप ही माना जाएगा। तो बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप उसे कहेंगे जब मार्केट विक के साथ नहीं कैंडल के साथ फॉल करता हुआ या उठता हुआ दिखे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। लिक्विडिटी ग्रैब उसे कहेंगे जब मार्केट कैंडल से नहीं कैंडल के विक से फॉल करता हुआ या चढ़ता हुआ दिखे, जैसे कि इसमें दिख रहा है। सो बेसिकली इस पार्ट में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो। बाय बाय टाटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।